जय हो ब्रजधाम की मेरे श्यामा शाम की। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त समस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है वृंदावन की पावन धरा से, श्री जी की दिव्य शानदार कुटिया से, इस फ्लैट से, अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और आज मेरा मन हुआ खाना बनाने का, मसाले वाले चावल लेके। टाइम देखो क्या हो रहा है, 9:40। जी हाँ, 6 बजे के भिगोए हुए हैं और सामग्री भी पूरा है। टमाटर काट रखे हैं, इसमें चावल भिगो रखे हैं अपने, और मसाला है, कुकर उतार रखा है, सब कुछ मेरा काम सेटअप है। अदरक रखी हुई है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मेरा पता नहीं मन नहीं लग रहा, मन थोड़ा उदास सा है। और दिन में मैं एक बार आता हूँ तो सुबह या शाम, तो दिन में मैं अपना चाय नाश्ता किया, दूध पिया था बस। तो फिर शाम को 6 बजे चलो आज मसाले वाले चावल खाते हैं। तो बस अभी मैं बना ही रहा था, 9:30 बजे एक मित्र का फोन आ गया कि दीपक आ जाओ, कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा घर छोड़ना, ताकि उन्हें शारीरिक कष्ट है। और मैं वृंदावन में सेवा भाव से आया हूँ। इवन की इतनी अच्छी प्रेरणा मेरे को ठाकुर जी से दिल्ली से मिली हुई है। तो यहाँ जब भी स्कूटी लेके मैं रास्ते में भी निकलता हूँ शाम को 4 बजे 5 बजे, कोई हाथ भी देता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कोई बच्चा हो, वो कहते हैं प्रभु जी वहां जा रहे हो, हमें वहां तक छोड़ देना। तो मैं स्कूटी में बैठा लेता हूँ, बिगर बात किए बैठ जाओ। तो मेरी एक आदत है, प्रभु की दी हुई है, मेरी राधा रानी का दिया हुआ है, कि मैं किसी को सेवा करने के लिए, मतलब सेवा, उसकी सेवा करने के लिए मैं मना नहीं कर सकता। और ये सेवा ब्रज में होकर श्री जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से मुझे मिली है, और उन्होंने ही प्रेरणा दी कि मैं सेवा करूं। तो चलो आज बहुत लेट हो गया, बनाने में समय लगेगा। पहली बार बना रहा हूं मसाले वाले चावल कैसे बनते हैं। चलिए, अपना कुकर उतार लिया मैंने, और अपने सुबह के लिए तो अपना किशमिश बादाम वो तो भिगो के रखा है। वो एल्यूमिनियम के बर्तन में 2 गिलास पानी में लेता हूँ। ये जो मेरा नियम है सुबह के अर्निंग मॉर्निंग के बने पड़े हैं। और अभी दिल्ली गए तो खूब सारे अपने लिए बादाम लेके आया हूँ, अखरोट लेके आया हूँ। ठीक है मित्रों, ये तो खैर मेरा है, मेरे को ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है, घर का खाना बहुत पसंद है, तो और घर का खाने में भी इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो चलिए अब ये चावल का प्रोसीजर करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। कुछ ना कुछ मन की बात होती रहेगी, तो जुड़े रहिएगा। और हाँ, भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार मुझे देख रहा है, अभी से मेरे इस चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना, टिंग टॉन्ग, ताकि भक्ति मार्ग में चकाचक मेरे साथ आप अपडेट रहें। तो चलिए वीडियो में आप आगे मेरे साथ। चावल डाल दिए, टमाटर डाल दिया, सारा मसाला डाल दिया है, और इसे खूब मैंने अच्छे से मिला लिया है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब इसमें पानी डालते हैं। तो ये पानी भी डाल दिया है, और इसे चलिए अब फ्लेम को रखते हैं। अब फ्लेम थोड़ा सा तेज करते हैं, जैसा कि धर्मपत्नी द्वारा बताया गया। और फ्लेम तेज करने के बाद इसके ऊपर ये कुकर को ढक दिया है। तो चलिए, ये तो प्रोसीजर होता रहेगा। फ्लेम उन्होंने कहा तेज करने का, तेज कर दिया है। अब मुझे वाकई बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे खुशी है कि प्रभु ने मुझे इतना सुंदर भाव दिया है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ। जब मैं दिल्ली में था ना, आपको एक दिल्ली का वाक्य बताता हूँ। आपको मैं अपने मेरे पहले वीडियो में सुना होगा कि मुझे काफ़ी घायल कबूतर मिलते थे जहाँ मैं रहता था। मुझे कहते थे घायल कबूतर वाले अंकल, जहाँ कहीं भी कोई घायल होता ना, बच्चे आते रहे, अंकल वहाँ घायल कबूतर है। और लॉकडाउन में तो मेरे को इतने घायल कबूतर मिले सन 2020 में, जब पहला लॉकडाउन हुआ था, और उन्हीं के बहाने मैं घर से बाहर निकलता था। और मैं फिर वहाँ पे जो शादरा के अंदर कबूतरों का जो है अस्पताल है, जैनियों का, जो जैनी लोग हैं, जैनी भाई जो चलाते हैं, एक धर्मार्थ अस्पताल, वहाँ उन्हें छोड़कर आता, जमा करा के सामने पर्ची लाता था। ये निस्वार्थ सेवा ठाकुर जी की प्रेरणा से। मुझे राह चलते हुए कोई ईंट मिल जाएगी, पत्थर मिल जाएगी, मैं स्कूटी या गाड़ी भी होती ना, बहुत बड़ा साइड कर देता हूँ, उतर के स्कूटी से भी साइड लगाता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है, सेवा परमो धर्म। ये प्रेरणा मुझे शुरू से मिली हुई है, शुरू से। अब जैसे हमारी मित्र का आया, जैसे उसने कहा दीपक चल रहे हो, मैंने कहा आज मेरा जाने का मन नहीं है। ठीक है, मैंने कहा 21 तारीख है, मेरा आज मन नहीं है, क्योंकि कल मैं दर्शन कराया राधा वल्लभ आरती बिहारी जी के। तो मेरा आज पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मन उदास है। ठीक है, कहीं जाने का मन नहीं, किसी बात करने का मन नहीं हो रहा। तो फिर मैंने कहा आप चले जाओ। कहती है, मैंने कहा कल चलना मेरे साथ। कहती नहीं दीपक आज मन हो रहा है, कल सैटरडे संडे बहुत भीड़ होगी। इत्तेफाक से वो गई, और आज बहुत भीड़ थी, जाम में फंस गई। बता रही थी दीपक अभी तो मैं केली कुछ तक पहुँची हूँ, बहुत बुरा हाल है। तो मैंने चलो कोई बात नहीं। फिर भी मैंने कहा कि रात को अगर आते हैं वापसी का कन्वेंस ना मिले, क्योंकि वृंदावन बिहारी से ओमेक्स का नहीं मिलता। ठीक है, काफ़ी दूर पड़ता है। तब उनका बेचारी का, और मैं इंतजार कर रहा था कि चावल बनाने का, कि चलो बनाते हैं 9-9 तक। जब 9:30 तक कॉल नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो सिम्मी अब घर पहुँच गई, तो रिक्शा कर लिया होगा। मैंने यहाँ सामान खोला, सिम्मी का फोन, दीपक रिक्शा नहीं मिल रहा। मैंने रुक मैं आ रहा हूँ। अब उन्हें घर छोड़ा 9:30 बजे, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। चलो पहले चावल देख लो, फिर बात तो होती रहेगी। चावल उबाल ले रहे हैं, और हमारी धर्मपत्नी ने कहा था चावल चेक कर लेना, जब उबाल रहे फ्लेम हल्का कर देना, ताकि फिर हल्के फ्लेम पे उबलते रहेंगे, और इसको ढक देना।
तो चलिए, वही हमारी गुरु हैं इस समय, और है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी उन्होंने दिल्ली गए तो मटर वाले पुलाव है, तो मैंने हल्का सा फ्लेम हल्का कर दिया। अब हल्के हल्के फ्लेम पे सीखते रहेंगे, बनता रहेगा। तो आज ये मसाले वाले चावल खाने का बनता आज ये हुआ, क्योंकि खिचड़ी बनानी आगे, दाल चावल बनाना आगे, मसाले वाले चावल भी है। आज मटर नहीं थे, वरना मटर वाले या सोयाबीन के चावल बनाता, ठीक है ना। तो मेरे को प्रेरणा ना शुरू से मिली हुई है, तो फिर मैंने उनको छोड़ा, क्योंकि उनको बहुत शारीरिक कष्ट है, उनके पेट में जाली डली हुई है, इस कारण से चल नहीं पाती, उनको बेल्ट लगाना पड़ता है। हर्निया हो गया था और बहुत ऑपरेशन का हालत बिगड़ गई थी, तब जाके उन्होंने लास्ट मोमेंट में करवाया, तब कि वो जगन्नाथ जी के दर्शन भी करके आए थे। लेकिन जिसको कहता है, जिसको राखे श्री हरि, उसका बाल ना बाका कोई कर सके। लोग कहते हैं जाको राखे साईं, साईं भाई कुछ नहीं अपने बात, जिसको राखे श्री हरि, जिसपे कृपा श्री हरि की, उसका बाल ना बाका कोई कर सके। तो बस श्री जी की कृपा से, गोविंद राधा गोविंद की कृपा से ब्रजवास वो भी कर दी, मैं भी। और मैं अपनों के काम आना पसंद करता हूँ, मैं गैरों के काम आना पसंद करता हूँ। अनजान कोई रास्ता में हाथ दे रहे तो भी उसको उसकी मंजिल में छोड़ देता हूँ, भाई वहाँ जाना छोड़ूंगा, ये तो अपने मेरे मित्र हैं, क्यों ना करूँगा। और यही सेवा परमो धर्म। जैसे उस दिन रात को उनका फ़ोन आया पहली बार कि दीपक मैं 12:30 बजे उतरूँगी, पहली बार 5 साल में नहीं मिली थी मेरे से रूपा। मैंने रात को क्यों रुकेगी वेटिंग रूम में, नहीं मैं लेने आया, रात को गया ना 12:30 श्री जी की प्रेरणा से आए। अगले दिन सुबह उठी, फिर उनको वहाँ पे आश्रम में छोड़ गया, जाओ अपने पहुँचो, कथा सुनी 7 दिन देवकी नंदन जी के, फिर वहाँ चली गई। तो मैं से जो बनता है मैं करता हूँ, सेवा परमो धर्म। अपना एक ही काम है प्रभु, चाहे गौ माता की सेवा, ब्रजवासी की सेवा हो, यहाँ के भक्तों की सेवा, सेवा से लगाए रखना। दर्शन तू करने को बुलाए ना बुलाए, मन में सेवा भाव जगाए रखना, क्योंकि हरि से बड़ा, हरि का नाम सच में उनके जो भक्तों की सेवा वो सबसे बड़ी सेवा है। प्रभु का नाम उनसे बड़ा है, और प्रभु कहते हैं मुझसे पहले मेरे भक्तों की सेवा। तो मेरे को सेवा करना बहुत पसंद है, ठीक है ना। अरे एग्जॉस्ट चला दूँ, और बातों बातों में एग्जॉस्ट चलाना भूल गया। वो देखो एग्जॉस्ट लगाए, काफ़ी वो रहा है ना धुआं। तो आज अच्छा लगा है। चलो अभी देखते हैं चावल कितने बनकर, ढक्कन लगा के देखते हैं। धर्मपत्नी कह रही देखते रहना कितने 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 नहीं। ढक्कन हटा के थोड़ी थोड़ी देर में, हाँ भी चल रहा है, अभी बॉईल हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा जब बॉईल होना बंद हो जाए तब देखना, थोड़ी थोड़ी देर चावल देखने पड़ते हैं। हाँ, इसमें एक माइनस पॉइंट है कि ये ऊँची है, थोड़ा ऊँचा उठना पड़ रहा है। अब मैं बहुत जल्दी सारा काम से निपट के यहाँ के लिए नीचे वाली गैस लेके आता हूँ, बहुत जल्दी 2-4 दिन में इसका भी इंतजाम करता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई फ्रेंड आएगी, अगर रहेगी मेरे साथ तो भोजन प्रसादी बनाएंगी, तो भाई कब तक खड़ी होगी, ठीक है ना। कई फ्रेंड तो बहुत हाइट में छोटी है, ठीक है। तो मेरे को भी तकलीफ हो रही है कुकर रख के बनाने में, और एक फ्लेम पे कितना बना लोगे आप, ठीक है। तो अपनी तो प्रेरणा शुरू से रही है, सेवा परमो धर्म। और सेवा करते हुए चाहे वो दुश्मन को भी तकलीफ हो, अगर उसके पास है तो भैया उसकी सेवा करो, पहले उसको ठीक करो, दुश्मनी बाद में करते रहना। बस जितनी जल्दी हो सके पराइया लोगों से दुश्मनी खत्म करो, व्यवहार बना के रखो, नहीं बनती तब भी व्यवहार बना के रखो। ना जाने दुश्मनी अगले जन्म में सांप नहीं बोला, कुत्ता बिल्ली, मतलब एक दूसरे के जानवरों में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी के रूप में है, फिर जन्म हो जाएगा। बहुत जन्म भुगत रही है, कोशिश करो यही अंतिम बन जाए। बाकी श्री जी के ऊपर छोड़ दिया मैंने। मैं तो एक ही लाइन गाता हूँ, खुद को कर दिया हे लाडो, खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो हे लाडली, तुम जानो क्या करना है, माया में अपनी रखना है या चरणों में अपने रखना है। थिंक पॉजिटिव, एक ही लाइन बोलता हूँ, मेरी जीवन की टैगलाइन, थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। एक बार खुल के भी जियो जिंदगी, एक बार मिली, खुल कर जियो, बिंदास जियो, सेवा भाव से जियो, दूसरों के काम आने पर जियो। जो तुम्हें अपना माने, जो तुम्हारे साथ जुड़ के चले, उनके साथ जियो, ना कि उनके साथ जो तुम्हें इग्नोर करे, जो तुम्हारा फायदा उठाए। बस खुद फायदा मत उठाओ, जो तुम्हारा उठा के चले भी जाए भूल जाओ, प्रभु देख रहा है, लेकिन तुम दूसरों के काम निस्वार्थ भावना से सेवा करो, अपना तो ये मानना है। चलिए एक बार जरा चावल पे भी नजर डालूं, बाकी तो बातें होती रहेंगी। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं चावल हुआ कि नहीं हुए। अरे वाह, पानी सारा उड़ गया, इसका मतलब चावल बन गए हैं। एक बार मैं ऐसे चमचे से देश चेक कर लेता हूँ, उसके बाद जहाँ तक मैं समझता हूँ चावल बन के तैयार हो गए। और आज बहुत खुश हूँ कि आज मसाले वाले चावल पहली बार बनाए और खाऊंगा। जगह गौ माता का देसी घी डालकर मस्त चावल तैयार हुए दोस्तों, साथ में पापड़ है। और टाइम हो रहा है 11:20 दोस्तों। मैं आज तक मैंने कभी इतना लेट खाना नहीं खाया, दिल्ली में भी मैं कभी इतना लेट खाना नहीं खाता, लेकिन मैं एक टाइम खाना खाता हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं चावल खा रहा हूँ। चलिए अब ये चावल खाते हैं गर्मा गर्म, फिर बताता हूँ स्वाद कैसा है खुद के हाथों का बनाया हुआ। दोस्तों सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पहली बार में इतना स्वादिष्ट पुलाव बने हैं। मैं सच में कह रहा हूं, ये सब श्री जी की कृपा है। गुरु के रूप में धर्मपत्नी उनकी बातों को फॉलो करता हूं मैं। सेंधा नमक डाला,
टमाटर, इसमें अदरक है, लौंग है, बस, लेकिन टेस्टी बहुत है। बड़ी कृपा मेरी लाडली लाल की, उन्होंने मुझ नीच निकम्मे को ना भोजन बनाना सिखा दिया सच में। अब भोजन की कोई व्यवस्था, मतलब खाने की टेंशन नहीं है, घर में बढ़िया, बहुत वाकई है, फुल पका हुआ। धर्मपत्नी के बताए निर्देश अनुसार वही किया। मैं सच में बोला बहुत टेस्टी लग रहा है, पहले खा लूँ फिर लास्ट में बात करता हूँ। बहुत स्वादिष्ट आज के ये पुलाव बने थे। मैंने अभी धर्मपत्नी को फ़ोन किया कि चोनू की मम्मी, अगर मेरे हाथ का आज आप खाती ना, वाकई याद रखते कि आज तुम मेरी गुरु हो। वाकई गुरु तो वही हमारी धर्मपत्नी, तो वही कहती मेरे शिष्य ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। इतना स्वादिष्ट पहली बार। और पहली बार जब मैंने खिचड़ी बनाई थी ना, वो भी बड़ी स्वादिष्ट बनी थी। और ये चावल जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं पता नहीं था, बिल्कुल एक्यूरेट बने। अभी छोटा सा बॉयल बचा है, बॉयल बचा है, वो थोड़े ज़्यादा बनाए थे, अब कल दिन में खा लूँगा। कल मेरा मन है दाल रोटी खाने का, तो चावल भी है, तो देखते हैं उनसे पेट भर जाएगा, ठीक है। वरना छोटा सा बॉयल है, वो दिन बॉल है कटोरी में, छोटी सी है, वो दिन में खा लूँगा, शाम को दाल रोटी खा लूँगा। वक्त मज़ा आ गया दोस्तों। और आज 11:35 हो रहे हैं और मैंने आज ज़्यादा खाना, मतलब चावल तो ज़्यादा बनाए थे, लिए भी ज़्यादा थे और पेट भर के खाया। वरना रात को मैं कभी इतना चावल नहीं खाता, लेकिन खाना नहीं खाता, लेकिन चावल थे ना, डाइजेस्ट होंगे। अभी तो 1.5-2 घंटा जगा रहूँगा। अभी तो 1-2 वीडियो एडिट करने, यही वीडियो एडिट करूँगा फिलहाल, तो सुबह डालूंगा मैं। चलिए अब गुड़ खाते हैं। ये गर्म पानी कर दिया है और ये कुकर खाली कर दिया है, क्योंकि इसमें चिकनाहट है, गरम गरम है, ये डाल दो ताकि आराम से हो जाएंगे बर्तन का। ठीक है दोस्तों, पानी सारा मैंने डाल दिया। अब बर्तन तो मुझे साफ़ करने हैं। और ये एक कटोरी मेरी, एक बाउल चावल बचे हैं, ये सुबह मैं खा लूँगा। और अब ये सफाई करनी है, तो चलिए अब हम गुड़ खाते हैं। बढ़िया महसूस कर रहा हूँ आज चावल बना के, धीरे धीरे श्री जी की कृपा हो रही है, भोजन बनाना आ रहा है। और बस यही है कि अब श्री जी जहाँ रखें, जैसे रखें, ब्रज में रखा, जहाँ क्या रहना ब्रज में है, चाहे मन लगे ना लगे, होता है, माया खेल खेलती है। बाहर से वृंदावन आने का बहुत मन होता है, वृंदावन में मन बिल्कुल अलग हो जाता है, ये माया का खेल है। खैर ये हो गया कि बस मैं अकेला जीवन सर्वाइव कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार भोजन बनाना आ जाए। देखिए धन इतना दे रखा है कि 2 वक्त की रोटी इज्जत की चल रही है। और 1-2 कोई आ भी गई सखियाँ 2-4 दिन के लिए, आओ ये है किचन, भैया रखा है, बनाओ, खुद भी खाओ, मुझे भी खिलाओ। नहीं, पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ मानसिक भाव से, क्योंकि भी ठाकुर जी ने बिठाए। अब भोजन बनाना आ जाएगा ना, ये ठाकुर जी का है मंदिर, तब इसमें ठाकुर जी अपने युगल सरकार को विराजमान करो। भाई जब भोजन बनाना आएगा तभी तो युगल सरकार को भोग लगाऊंगा। उनको रख लिया, मुझे भोजन बनाना आता नहीं। और बाहर के ला के खाने खिलाने में मैं बिलीव करता नहीं। हलवाई को खाना होता है, मिलावटी होता है, चाहे शुद्ध हो। मैं तो साफ बात हूँ, मिलावट तो होती है। फिर चलो मिलावट भी नहीं है तो हाथ पता नहीं कैसे लगते हैं। कम से कम ये तो होगा कि अपने हाथ से साफ सुथरा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिगड़ लहसुन प्याज के बनाते हैं, तो अब अच्छे से आ जाएगा। फिर अपने युगल सरकार को बैठाएंगे और उनको भोग लगाएंगे, खुद भी खाएंगे और अपने साथ जो आएंगे उनको भी खिलाएंगे। तो भाई इसी भाव से मैंने ये है कि अपने इतने दे रखा है कि सुबह शाम की इज्जत की रोटी चल जाती है, स्कूटी का खर्चा निकल जाता है। कभी गाड़ी में घूमने जाना तो हल्का फुल्का पेट्रोल का पैसा निकल जाता है। कम नहीं है, नहीं ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, औकात से बढ़कर दिया मेरी लाडली जी ने, हर परिस्थिति में धन्यवाद। आलीशान फ्लैट दिया, फ्रिज दे रखा, अब AC लगवाना है, थोड़ा हाथ अभी तंग है, अब AC का भी खर्चा 50,000 का लगाएंगे। कुछ है, हाथ तंग नहीं है, मतलब जमा जोड़ के हिसाब से निकालना पड़ता है, थोड़ा जुड़ा है उसमें से निकालेंगे। हाथ तंग नहीं है, लाइन में गलत बोलते, तंग नहीं है, पर जो जमा जोड़ है उसमें से जो बचा था उसमें से निकालूंगा। अब AC भी लगाऊंगा। हर चीज़ देखनी पड़ती है ना जीवन जीने के लिए, हर चीज़ का एक बजट लेके चलता हूँ मैं। मेरी आता है जमा जोड़ करना, बजट करना, क्योंकि भविष्य में आगे काम आता है। और जो बचेगा मेरे बाद बच्चों का ही। और बेटियों को जो है श्री जी की कृपा से बहुत दे रखा है, और जो ये भी हाँ वो नहीं गई है। तो चलिए मित्रों, ऑडियो को विराम करते हैं। इतना दे लाडली जू कि यहाँ इस घर में जो भी आए कोई भूखा ना जाए। चाय है, दूध है, अपने आप बना के पियो, भोजन है भैया बना के खा लो। ये लाडली जू इतना दे रखना, जो आए वो यहाँ से भूखा ना जाए, बस अपनी यही कृपा बनाए रखा। तो चलिए मित्रों, अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप सबसे अपने मन के भाव शेयर करते खाना खाते और शेयर करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को वृंदावन की पावन धरा से रात 11:15 की प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम। और हाँ, भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार देख रहा है, अभी से दास के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग में चकाचक आप मेरे साथ
घर बैठे अपडेट रहे। तो जय हो ब्रज धाम की मेरे श्यामा, शाम की हरि बोल।